के लिए नहीं आया था, मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था, मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है, मैं पैसे कमाने नहीं आया। इस देश से प्यार करने वाले हर शख्स, इस देश के हर देशभक्त को, भारत माता की पूजा करने वाले भारत माता के हर सपूत को मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूं, इस पे चिंतन जरूर करना। आप एनसीटी अमेंडमेंट एक्ट रद्द क्यों नहीं करते थे? करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा बड़े हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े कैसे हो सकते हैं? आप कुछ भी यहाँ पे आप लेकर आएंगे और अपने आप उसको कर लेंगे। साहब ऐसे नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलना है, तानाशाही से चलने वाला देश नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था तुम्हें जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। समतामूलक समाज चाहिए साहब, तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी। सीसीटीवी कैमरे के हो गए, एजुकेशन का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, बिजली का हो गया, सभी वादे पूरे करें जी। चाहे इन्होंने उसमें सीसीटीवी कैमरे के लिए 10 दिन तक वहाँ बैठे रहे, एलजी के यहाँ परमिशन करा के करवाए। इन्होंने टीचरों को पक्के नहीं करने दिया, तो केजरीवाल जी ने उसका रास्ता निकाला। 17,000 रुपये की तनख्वाह को सीधा 35,000 कर दिया। कह रहे पक्के नहीं करने दोगे, मैं उनको तनख्वाह तो दे सकता हूँ ना। वो तो करा ना इन्होंने काम। तो नियत करने की है इनकी, जो बंदे की नियत होती है ना करने की, वो करके दिखाता है। नहीं तो ये तो बहाने ढूंढते हैं। 350 का सिलेंडर है और पहुंचा दिया जी, और सब्सिडी का लगा रहे हैं बहाना। ये बहानेबाज सरकार है, झूठों की सरकार है, और ये ईमानदारों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ईमानदारों को हमेशा जेल में पसंद करती है। नमस्कार, मैं ब्रजेश चौरसिया। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे आज अरविंद केजरीवाल का धरना प्रदर्शन है। मेरा केजरीवाल ईमानदार है के नाम से आज लोग यहाँ पे काफ़ी संख्या में भीड़ पे उपस्थित हुई है, और लोग इस समय जो है जुड़ गए हैं, आज जो है आ गए हैं जंतर मंतर पर। अभी कुछ ही देर में अरविंद केजरीवाल यहाँ पे आएंगे और भाषण देंगे। अरविंद केजरीवाल जी आह्वान पर चलो जंतर मंतर, जनता की अदालत की जो है बैनर और पोस्टर लेके आज उनके समर्थक यहाँ भारी संख्या में मौजूद है, आए हुए। आइए किसी समर्थकों से हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। देखिए कि ये यहाँ पे केजरीवाल जी के समर्थन में लोग आए हुए हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी हमारे ईमानदार हैं, और मोदी जी की तानाशाही पे लोग सवाल उठा रहे हैं। जी, मोदी जी की तानाशाही पे आप लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? भाई मोदी जी तानाशाही तो कर ही रहे हैं। दिल्ली के जल बोर्ड का पैसा रोक दिया ताकि लोग परेशान हों, उनके सीवर जाम हो जाएं, काम ना करा पाएँ, नाली जो सफाई होनी है वो नहीं करवा पाएँ। तो हर तरीके से तानाशाही कर रहे हैं। भाई जो दिल्ली की जनता ने इनको वोट नहीं दिया, तो दिल्ली की जनता के खिलाफ काम कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली की जनता को हर तरीके से परेशान कर रहे हैं। फरिश्ते योजना थी वो बंद कर दी, मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयाँ बंद करवा दी इन्होंने। जो केजरीवाल जी ने लगाए थे, मार्शल लगाए थे, वो इन्होंने हटा दिए। मोदी जी ने अपने हर पूरा एडी चोटी का जोर लगा लिया कि दिल्ली की जनता को परेशान किया जाए, लेकिन केजरीवाल जी के होते हुए दिल्ली की जनता परेशान नहीं होगी, और वो हर तरीके से काम करेंगे। ये काम को लेट कर सकते हैं, रोक नहीं सकते। केजरीवाल जी वो नाम है जिसके कहते हैं ना भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। तो केजरीवाल को ये सिर्फ बदनाम करने के अलावा ना तो उसके मुकाबले ईमानदार हो सकते हैं, ना उसके मुकाबले काम कर सकते हैं, ना उसके मुकाबले ये लोग पब्लिक में इतने लोकप्रिय हैं। तो ये हर तरीके से, जैसे अब कह रहे थे जी केजरीवाल जी इस्तीफ़ा नहीं दे रहे, तो वो इस्तीफ़ा दे देते, ठीक है। अब कोर्ट ने, जो रेवेन्यू कोर्ट है, राउज रेवेन्यू कोर्ट ने ये बोला जी इनको जो जमानत दी ईडी की उस केस में कि भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, ठीक है जी, इस बेस पे वो जमानत दे रहे थे। और जब कोर्ट ने ये कह दिया भी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, एजेंसी इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश कर सकी, बिल्कुल ईमानदार के तौर पे ये बाहर आ गए, ठीक है जी। ईमानदारी इनकी साबित हो गई कि भी हाँ जी ये बिल्कुल ईमानदार हैं, और उनको कोर्ट ने जमानत दे दी। उसके बाद आके उन्होंने पब्लिक के बीच में इन्होंने कहा था कि भी आरोप लगने पे इस्तीफ़ा देना चाहिए, तो अपनी बात पे कायम रहे, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और अब वो अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हैं। और दिल्ली की जनता 70 की 70 सीटें इनको देगी। अब ये बीजेपी वाले जितना मर्जी भौंक लें, जो मर्जी कर लें, कुछ नहीं हो सकता इनका। पब्लिक जानती है सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, ये पब्लिक समझ चुकी है। जो बंदा अपने 70 के 70 वादे पूरे करता हो, हम ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हम दिल्ली के मिडिल क्लास हैं, हमें इतना मालूम है केजरीवाल जी ने 70 वादे किए थे, उनमें से एक भी वादा ऐसा नहीं है जो केजरीवाल जी ने पूरा ना किया हो। बीजेपी सरकार क्या वादे थे मोटे मोटे, कुछ बताइए। मोटे मोटे सीसीटीवी कैमरे के हो गए, एजुकेशन का हो गया, ट्रांसपोर्टेशन का हो गया, बिजली का हो गया, सभी वादे पूरे करें जी। चाहे इन्होंने उसमें सीसीटीवी कैमरे के लिए 10 दिन तक वहाँ बैठे रहे, एलजी के यहाँ परमिशन करा के करवाए। इन्होंने टीचरों को पक्के नहीं करने दिया, तो केजरीवाल जी ने उसका रास्ता निकाला। 17,000 रुपये की तनख्वाह को सीधा 35,000 कर दिया। कह रहे पक्के नहीं करने दोगे, मैं उनको तनख्वाह तो दे सकता हूँ ना। वो तो करा ना इन्होंने काम। तो नियत करने की है इनकी,
जो बंदे की नीयत होती है ना करने की, वो करके दिखाता है। नहीं तो ये तो बहाने ढूंढते हैं, 350 का सिलेंडर है और पहुंचा दिया जी, और सब्सिडी का लगा रहे हैं बहाना। ये बहानेबाज सरकार है, झूठों की सरकार है, और ये ईमानदारों को कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। ये ईमानदारों को हमेशा जेल में पसंद करती है, जैसे अंग्रेजों की सरकार थी। शहीदों को हमेशा, हमारे भगत सिंह हुए, अपने मौलाना अब्दुल आज़ाद हुए, सभी जितने भी हमारे साथी थे, क्रांतिकारी साथी थे, उनके खिलाफ ही रही है, उनको बंदी करती रही है, तो उनको आतंकवादी घोषित करती थी। ऐसे ही इन्होंने वही तरीका अपना रखा है। जो बंदा ईमानदारी से पब्लिक के काम करता हो, जनहित के काम करता हो, उसको चोर साबित करो। हाँ। चलिए देखिए, हम यहाँ पे मौजूद हैं। आज जो है, आज यहाँ पे इंकलाब और भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कुछ ही देर में आने वाले हैं। उनके समर्थकों की भारी संख्या इस समय जंतर मंतर पर जो है मौजूद है। आप देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन दिखाइए, जो है आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ इस समय जो है जंतर मंतर के प्रांगण में जो है एकत्रित हो गई है। और आज यहाँ पे एक लोगों का हुजूम इकट्ठा हुआ है और लोग कह रहे हैं कि जो है मेरा अरविंद केजरीवाल ईमानदार, अगर ईमानदार है, अगर नहीं है, जनता की अदालत है। आज जनता ही निर्धारित करेगी अरविंद केजरीवाल ईमानदार है या गुनाहगार है। तो आइए हम लोगों से जुड़ते हैं और हम बात करते हैं और लोगों आप तक जो है पहुंचाते हैं, ताज़ा खबर पहुंचाते हैं, अपडेट पहुंचाते हैं। आइए कुछ माताएं बहनें, आइए इनसे हम बात करते हैं। कहाँ से आई हैं आप? तुगलकाबाद विधानसभा। क्यों आई हैं यहाँ? आती थी शपथ ली उसकी स्वागत में। अरे यहाँ पे जनता अदालत है, अरविंद केजरीवाल आने वाले, आप करें आज सी शपथ ली। केजरीवाल को तो मुख्यमंत्री के पद में मैं दोबारा भी देखना चाहती हूँ। काम किया है केजरीवाल। क्या क्या किया है काम, बताइए। बहुत कुछ किया। रोड जनता को दिया, जहाँ न भी कभी रोड बना था वहाँ। रोड में तो गड्ढे हैं बहुत ज्यादा। नहीं, बहुत अच्छा रोड है हम लोगों की तरफ का। उसके बाद उन्होंने पानी का बोर्ड दिया, जल बोर्ड से पीने का भी पानी दिया, बिजली फ्री किया, बस में हम महिलाओं के लिए बहुत सुविधा किया। इसलिए केजरीवाल के जैसा कोई मुख्यमंत्री दिल्ली का काम नहीं किया। केजरीवाल जो मुख्यमंत्री का काम किया, वैसा काम कोई मुख्यमंत्री नहीं किया। इसलिए हम लोगों को फिर भी केजरीवाल ही मुख्यमंत्री चाहिए। बात करते, कहाँ से आए आप लोग? जी, मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा मिश्रा है। अच्छा, तो क्या किन किन मुद्दों को लेकर आज आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं? देखिए, इस बार दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया आदरणीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में आए हैं, पेश हुए हैं कि दिल्ली की जनता इस बार फैसला लेगी कि अरविंद केजरीवाल जी ईमानदार है या नहीं है। और दिल्ली की जनता अपने नेता अरविंद केजरीवाल को, दिल्ली के बेटे को ईमानदार मानती है और इस बार 2025 विधानसभा चुनाव में एक बार पुनः उन्हें मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। अच्छा, मैं तो रहता हूँ हमेशा पब्लिक बाइट और लोगों की समस्या के बीच रहता हूँ। लगातार मैं देख रहा हूँ कि दिल्ली की इस समय जो दुर्व्यवस्था हुई है, हर जगह सड़कें जो टूटी हुई हैं, नालियाँ जाम, इस पर क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। सड़कें सब बनी हुई हैं, कुछ सड़कें छोटे मोटे काम रह गए हैं गलियों में, और बाकी तो ऐसी कोई समस्या नहीं है। हमारे की समस्या है हर जगह, जो है मैं कई जगह आपको बता सकता हूँ वहाँ पे इन सब का जिम्मेदार कौन है? अगर वहाँ के जो निवासी या स्थानीय निवासी बोलते हैं कि पब्लिक जाते हैं अपने प्रतिनिधि के पास, तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है। इस पर क्या कहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। दिल्ली सरकार के पास बहुत पैसा है। हमारे नेताओं ने भी, शीर्ष नेतृत्व ने भी बताया कि हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। तो काम क्यों नहीं हो रहा, इस पर क्या कहते हैं? कुछ चीज़ें जो एलजी साहब जो है परमिशन नहीं देते काम करने का, समय पे जो चीज़ों की परमिशन नहीं मिलती, कुछ चीज़ें इसलिए डिले हो जाती हैं। बाकी ऐसा नहीं, काम बहुत किया, सड़क, स्कूल, अस्पताल। दिल्ली सरकार, क्या लगता है जो है 6 महीने बाद चुनाव होने हैं फरवरी में, क्या इस बार फिर से जो है यही सरकार रिटर्न होगी नहीं होगी, क्या कहना आपका? इस बार दिल्ली विधानसभा 70 में 70 जीतेगी आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। चलिए, आप क्या कहते हैं, कहाँ से आए आप? मैं लक्ष्मीनगर विधानसभा से आया हूं। लक्ष्मीनगर से। क्या सोचते हैं ये जनता की अदालत में क्या किन किन मुद्दों पर आप लोग एकत्रित हुए? अरविंद केजरीवाल जी जनता की अदालत में आए हैं अपनी बात को रखने के लिए, और जनता जानती है अरविंद केजरीवाल जी पार्टी के मुखिया हैं, बहुत ईमानदार है, पार्टी के लिए हमेशा मजबूती से काम किया है। और अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के लोग पसंद करते हैं, सेवक के तौर पे मानते हैं, और इस बार उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद त्याग कर जनता के बीच में आने का फैसला लिया है। जनता इनको भारी मतों से 70 में से 70 विधानसभा जिताकर भेजेगी। इस बार बीजेपी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। बीजेपी हर तरह की राजनीति आजमा ली, षड्यंत्रों में फंसाई, झूठे केस बना ली, इसका कोई फायदा नहीं है। जनता अभी भी अरविंद केजरीवाल को ही चाहती है। उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, चैलेंज करते थे, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ, जीत के दिखाओ, कहते थे ना। हम तो छोटे से लोग थे, हमें तो चुनाव लड़ना नहीं आता था, और चुनाव लड़ने के लिए पैसा चाहिए, गुंडे चाहिए, आदमी चाहिए। हमारे पास तो ना पैसा था, ना आदमी थे,
न गुंडे थे, हम चुनाव कैसे लड़ते। पर वो बार बार कहते थे चुनाव लड़के दिखाओ, चुनाव लड़के दिखाओ। हम भी चुनाव लड़ लिए और देखो जनता ने हमको जिता दिया। पहली बार में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। देश के अंदर हमने 2013 में चुनाव हुए थे, देश के अंदर साबित कर दिया ईमानदारी से चुनाव लड़े भी जा सकते हैं और ईमानदारी से चुनाव जीते भी जा सकते हैं। जब हम चुनाव लड़े थे उन दिनों में तो ये कहते थे सारे पार्टी वाले, अरे इनकी तो जमानत जब्त होएगी, केजरीवाल की जमानत बच जाए चाहे। पहली बार में सरकार बन गई थी दिल्ली के अंदर हमारी 49 दिन की सरकार। ईमानदारी से चुनाव लड़े थे हम, हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई आदमी नहीं था, ईमानदारी से चुनाव लड़े थे। देश में साबित कर दिया कि ईमानदारी से चुनाव लड़े जा सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कमाया 10 साल के अंदर, केवल आपका आशीर्वाद कमाया, आपका प्यार कमाया है 10 साल के अंदर। और उसी प्यार का नतीजा है आज जब मैं घर छोड़ूंगा मेरे पास इतने लोगों के फोन आ रहे हैं, इतने लोगों के मैसेज आ रहे हैं, जी मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मैं किराया नहीं लूंगा, मेरा घर ले लो। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। अभी श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध खत्म होने के बाद जैसे ही नवरात्रे शुरू होंगे मैं सीएम आवास छोड़ दूंगा और आप में से ही किसी के घर आके मैं आपके साथ रहना चालू कर दूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर मैं बेईमान होता क्या मैं दिल्ली में बिजली फ्री कर सकता था? दिल्ली में बिजली फ्री करने के 3000 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर मैं बेईमान होता ये 3000 करोड़ रुपए खा जाता, बिजली फ्री करने की क्या जरूरत थी? अगर मैं बेईमान होता क्या मैं महिलाओं का किराया फ्री करता? क्या जरूरत थी फ्री करने की? पैसे खा जाता सारे। अगर मैं बेईमान होता क्या आपके बच्चों के लिए स्कूल बनवाता? सारे पैसे खा जाता। अगर मैं बेईमान होता आपका इलाज मुफ्त करता? पैसे खा जाता सारे। इन लोगों की 22 राज्यों में सरकार है, 22 राज्यों में कहीं बिजली फ्री नहीं है। आज आपके बीच में आया हूं, आपसे पूछने के लिए आया हूं, केजरीवाल चोर है या केजरीवाल को जेल भेजने वाले चोर हैं? जिन जिन लोगों को लगता है केजरीवाल ईमानदार है हाथ खड़े करके बता दो जरा से। ये कैमरे वाले जरा से दिखा दो कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ गंदा राजनीतिक षड्यंत्र रचा था, जिन जिन लोगों को लगता है कि मोदी जी ने केजरीवाल के खिलाफ बहुत बुरा षड्यंत्र रचा था, हाथ खड़े कर दो सब लोग। आपके मन में यह चल रहा होगा कि केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया। मैंने इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि मैं ये सब करने के लिए, गंद करने के लिए नहीं आया था। मैं भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं आया था। मैं सत्ता का लालच, सत्ता की भूख नहीं है मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। मैं पैसे कमाने नहीं आया। पैसे कमाने होते इनकम टैक्स कमिश्नर की नौकरी करता था। उस नौकरी में जितने करोड़ों रुपए चाहता मैं कमा सकता था। पैसे नहीं कमाने, देश के लिए आए थे, भारत माता के लिए आए थे, देश की राजनीति बदलने के लिए आए थे। दोस्तों, ये आने वाला चुनाव मामूली चुनाव नहीं है। यह दिल्ली का आने वाला चुनाव केजरीवाल की अग्नि परीक्षा है। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो केजरीवाल को वोट देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है, मुझे कतई वोट मत देना। ये जो झाड़ू है ना, ये जो झाड़ू है, ये झाड़ू अब चुनाव चिन्ह नहीं है। ये झाड़ू चुनाव चिन्ह नहीं है आम आदमी पार्टी का। ये झाड़ू आस्था का प्रतीक है। जब एक आदमी वोट डालने जाता है और झाड़ू का बटन दबाता है
तो अपनी आंख बंद करके पहले भगवान का नाम लेता है। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो मन में सोचता है कि मैं ईमानदारी का बटन दबा रहा हूं। झाड़ू का बटन दबाता है तो वो ये सोचता है कि मैं एक ईमानदार सरकार बनाने का बटन दबा रहा हूं। इस झाड़ू का बटन तभी दबाना अगर आपको लगे केजरीवाल ईमानदार है, नहीं तो इस झाड़ू का बटन मत दबाना दोस्तों। देखिए, एक केजरीवाल के भाषण अभी समाप्त हुआ, अभी सब अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो है जा रहे हैं। इसी बीच देखिए कि इनके समर्थक आए, इन्होंने लिखा है एक पंपलेट लिखा है, बीजेपी वालों कितना भी रोक लो, दिल्ली का विकास ना रुका है ना रुकेगा, ये केजरीवाल है ना झुका है ना झुकेगा, सुन लो मेरा केजरीवाल ईमानदार है, आपकी बात बीजेपी की हार है। आप यूथ विंग के ये जो है परवीन कविया जी हैं, आइए जानते हैं इनसे क्या है, बताइए क्या लगता है आपको भी केजरीवाल जी बोले अगर जो है हमको जो है भाजपा काम नहीं करने दे रही है, जो आज दिल्ली दुर्दशा है उसका जिम्मेदार भाजपा, इस पर आप क्या कहते हैं? सर सीधी सी बात है, पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं दिल्ली के लिए जो चमत्कारी जो विकास किया है दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की सारी जनता खुश है। आप महिलाओं को देखो, आप युवाओं को देखो, आप वेलफेयर को देखो, आप शिक्षा को देखो, आप स्वास्थ्य को देखो, इतना बेहतरीन कार्य किया है, इतना बेहतरीन कार्य किया है कि ये मिसाल पूरे देश के लिए बन गया है। आज केजरीवाल जी ने जनता की अदालत में पहले भी पूछा था, जब पिछली बार पूछा था तो हमारी सीटें थोड़ी सी कम रह गई थी, लेकिन आज जनता की अदालत में आए और जनता ने अपना प्यार जताया है। और इस बार मैं यही कहना चाहूँगा कि 70 की 70 सीटें इस बार दिल्ली में हमारी आ रही हैं। ये दावा कर रहे हैं 70 में 70 सीट इस बार हमारी है। थोड़ा देख लीजिए भाई आप लोग। अच्छा, तो क्या है इनमें इस बार आप लोग के चुनाव के मुद्दे क्या होंगे? किन मुद्दों चुनावी मुद्दे तो बहुत ही शानदार है हमारे पास। आज शिक्षा का मॉडल है, आज वो पूरे भारत के अंदर आज एक मिसाल है। आज स्वास्थ्य का मॉडल पूरे भारत में एक मिसाल है। मोहल्ला क्लिनिक को देखो, जिसकी प्रशंसा यूएनओ भी करता है। आज सोशल वेलफेयर का जो हमारा सिस्टम है दिल्ली का, वो इतना बेहतरीन है। अब अन्य तमाम काम है, मैं कहूँगा मुझे याद भी नहीं होंगे इतने सारे काम है कि मैं मतलब मुझसे आप बोलोगे कि भाई आपको याद है तो मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगा। आज महिलाएं इतनी खुश हैं, हमारे साथ महिलाएं भी खड़ी हैं, हमारे साथ युवा खड़े हैं, आज इतने खुश हैं कि दिल्ली हर एक नागरिक चाहता है, दिल्ली के अंदर पूरे देश के लोग रहते हैं, हर एक देश का व्यक्ति चाहता है कि दिल्ली जैसा मॉडल हमारे राज्यों में भी लागू हो। आप क्या कहते हैं? सर केजरीवाल मसीहा था, है और हमेशा रहेगा। केजरीवाल दिल में बसता है दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के बीच में। उन्होंने हर जगह, हर उस जगह के अंदर काम किया जो गरीबों के लिए था, हर जगह काम किया जो मध्यम वर्ग के लिए था। ये वो व्यक्ति है जिसने ला के काम किया। इसे रॉबिन हुड कहते हैं साहब। केजरीवाल साहब दिल्ली का रॉबिन हुड है और दिल्ली का लाडला है। काम कर रहा था, काम करेगा, और अब आने वाली विधानसभा इलेक्शन में 70 में 70 लाके दोबारा हम बिठाएंगे, यहाँ पे बिठाएंगे अपने लाडले को। आइए, आप ईमानदार थे, आप ईमानदार हैं और आप ईमानदार रहेंगे। लेकिन कहेंगे कि दिल्ली के विकास में इसमें प्रश्न चिन्ह लगा हुआ। जिस प्रकार सड़कों पे आप बात कर लीजिए, नालों बात कर लीजिए, जिस प्रकार जब बरसात होती है तो जो दुर्दशा होती है, इसका जिम्मेदार कौन है? असल जिम्मेदार कौन, किसको मानते हैं आप? सेंट्रल गवर्नमेंट, एलजी। आप मुझे बताइए ना, एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट 2021 का क्या मतलब बनता था? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये आपको कह दिया कि दिल्ली का रखवाला जो है, जो काम करने वाला है वो मुख्यमंत्री है, तो आपने एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट जो है वो जनवरी 2021 में पास किया कि नहीं, सारी शक्तियां वापस एलजी के पास। जब एलजी से काम नहीं होता तो दिल्ली सरकार के सर पे आप ठीकरा फोड़ देते हो, और जब एलजी काम नहीं कर रहा तब भी आपने कहा जी केजरीवाल नहीं। भाई साहब, झूठ बोलना बंद करो, बेईमानी है ये। काम करते हैं वो, जो उनके हाथ में शक्तियां दीजिए, वो काम करके दिखाएंगे। आज किया, कल करेंगे, परसों भी करके दिखाएंगे। आप एनसीडी अमेंडमेंट एक्ट रद्द क्यों नहीं कर देते? करिए ना। आप सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा बड़े हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट से बड़े कैसे हो सकते हैं? आप कुछ भी यहाँ पे आप लेकर आएंगे और अपने आप उसको कर लेंगे। साहब ऐसे नहीं चलेगा। ये देश संविधान से चलना है, तानाशाही से चलने वाला देश नहीं है। ये देश संविधान से चलेगा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था तुम्हें जीने का अधिकार है, पढ़ने का अधिकार है, आगे बढ़ने का अधिकार है। समतामूलक समाज चाहिए साहब। तानाशाही इस देश में नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। देखिए, ये यहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने बोला तानाशाही देश में नहीं चलेगी। और जो है आज जो दिल्ली की दुर्दशा है उसका जो है जिम्मेदार सेंट्रल गवर्नमेंट है। जी, आप क्या कहना चाहती, कहाँ से आई हैं? जी, मैं भवाना से आई हूँ, कविता मेहरा है नाम मेरा। जी, यहाँ पर जो इन्होंने दिल्ली में काम करा है, शायद किसी 75 इतिहास बताता है कि जितने भी प्रधानमंत्री हैं और भी जो एमपी हैं, वो इतना काम दिल्ली में नहीं किया है किसी ने। जो केजरीवाल ने दिल्ली में 10 साल के अंदर किया है। मोहल्ला क्लिनिक बनाए, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, और उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। ईडी बिठा देते हैं, जेल में डाल देते हैं, गलत कर रहे हैं। कि जो यहाँ पे कुछ समर्थक आज यहाँ पे आए हुए थे और बात की। आज यहाँ पे दिल्ली में जो है जनता की अदालत चल रही थी। जनता की अदालत में केजरीवाल हाजिर हुए थे और उन्होंने अपनी बातें रखी। और केजरीवाल जी ने कहा जो है कि अगर इस बार जो है
अगर आपको लगता है केजरीवाल बेईमान है तो आप जो है हमें वोट मत देना, आप जो है झाड़ू की बटन मत दबाना। ये अपील केजरीवाल जी ने अपने मंच से यहाँ से की है। आज हम यहाँ पे निकलेंगे और जनता से जानेंगे कि जो है क्या है असलियत, क्या केजरीवाल ईमानदार है या बेईमान है। अगर आप इस बार जो है दिल्ली का विधानसभा चुनाव बस महज कुछ दिनों में है, तो आज हम यहाँ मौजूद थे जंतर मंतर पर, हमने बात की। चलिए अब चलते हैं अपने अगले जो है गंतव्य स्थान पे और देखते हैं आज दिल्ली में क्या हो रहा है, क्या है मामला। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए TDV News 24 में।